आगरा में 17 से 27 फरवरी तक होगा 32वें ताज महोत्सव का आयोजन। कला और संस्कृति को संजोए देश भर के शिल्पी करते हैं शिरकत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ विकसित भारत थीम पर होगा इस बार आयोजन। मुक्ताकाशी मंच से 10 दिन तक चलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिल्पग्राम के साथ साथ यमुना तटों और सूरसदन के साथ साथ सेल्फी पॉइंट और जोनल पार्क पर भी होंगे कार्यक्रम। कवि सम्मेलन, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक संगीतों के भी होंगे आयोजन। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, डीएम भानुचंद्र गोस्वामी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, चर्चित गौड़ सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं का बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यह वार्षिक रूप से होने वाला एक बहुत ही बड़ा आयोजन है, मैप पर है, और इसको लेकर के प्रतिवर्ष यहाँ पर ताज महोत्सव आयोजित करने की बहुत ही लंबी और बहुत ही अच्छी परंपरा रही है। इस वर्ष हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक समेकित प्रोग्राम करवाएं। बहुत सारे उसके जो पार्ट हैं, जो लोगों के जीवन को छूने वाले पार्ट हैं। ताज महोत्सव की शुरुआत इस बार भी 17 तारीख को की जा रही है और 17 से 27 तक इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे जो मुख्य कार्यक्रम स्थल हैं वो शिल्पग्राम है, साथ में सूरसदन है, अटल उद्यान है और सदर बाजार। इन जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ में जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स मार्केट है उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश भर के जो आर्टिजन्स हैं उनको इनवाइट किया जाए। उनके जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी प्राथमिकता पर रखते हुए वहाँ पर उनको अच्छे अवसर उपलब्ध करवाए जाए। अन्य प्रकार के आयोजन भी करवाए जा रहे हैं जो इस बार स्पेशल अट्रैक्शंस हैं हमारे कार्यक्रम के, जिसमें हॉट बैलून राइड, काइट फेस्टिवल, हेरिटेज वॉक और साथ में ड्रामा फेस्टिवल करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत अच्छे और नामी गिरामी कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन करेंगे। चलिए, नेशनल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या खास व्यवस्था है? इस बार ताज महोत्सव में हम लोगों ने कई नए इवेंट्स और नए प्रयासों को जोड़ा है। ताज महोत्सव से शुरुआत करते हुए हॉट एयर बलून राइड आगरा का एक कांस्टेंट फीचर बन जाएगा जो इस बार शुरू हो रहा है, लेकिन ताज महोत्सव के बाद भी ये यहाँ पे संचालित रहेगा। इसके अलावा हम लोग 11 सीढ़ी को एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भविष्य में विकसित करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी इस बार 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल आयोजित करा रहे हैं। जो हमारे पुराने वेन्यूज़ थे उसके अलावा हम लोग नए वेन्यूज़ में भी सारे जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको लेके जा रहे हैं। तो अटल उद्यान है, सदर बाज़ार है, 11 सीढ़ी है और जो ट्रेडिशनल वेन्यूज़ हैं उन पे भी परफॉर्मेंसेज रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोकल प्रतिभाएं हैं उनको मौका ढंग से दिया जाए। तो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक के जो कार्यक्रम हैं उसमें स्थानीय कलाकारों को, चाहे किसी भी फॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं या सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। इसी इवेंट से कन्वर्ज करते हुए हम लोगों ने हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बर्ड वॉचिंग इवेंट भी आयोजित किया है 2 दिवसीय। इसके अलावा 2 दिवसीय फ्लावर शो भी इसमें कन्वर्ज किया गया है और जैसा मैंने बताया बलून राइड, काइट फेस्टिवल, तो बहुत सारे ऐसे आयोजन जो अलग अलग समय होते थे उनको कन्वर्ज भी किया गया है। और 6 दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल भी एक नई शुरुआत है जिसके माध्यम से जो नेशनल फेम ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। तो जो देखा गया है ताज महोत्सव जैसे और कई सालों से चल रहा है यहाँ पे कि जो पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं उसमें से बहुत कम संख्या जो है ताज महोत्सव के में जाती है। क्या कारण रहते हैं, क्यों मतलब ऐसे संख्या नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की कमी रहती होगी। मैं पिछले वर्षों का, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि ताज महोत्सव हमेशा से ही एक बड़ा पॉपुलर इवेंट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कम टूरिस्ट या कम लोग विजिट करते हैं। ये ना केवल यूपी में बल्कि यूपी के बाहर भी बहुत पॉपुलर इवेंट है और इसीलिए इस बार ऐसे लोग जो इससे अछूते रह जाते हैं, चाहे वो बर्ड वॉचर्स हो, चाहे काइट जो लोग कुछ हैं जो काइट फ्लाइंग में बहुत कीन रहते हैं, कुछ लोग कार रेसिंग में बहुत कीन रहते हैं, तो इस तरह की इवेंट्स को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि लोग आगरा घूमने के साथ साथ इस तरह की अगर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आ रहा है, बहुत सारे लोग बुलाए जा रहे हैं, वो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं।